विच हरफ न कोई हो जे बन हिले होंठ न फड़ के दर्द पाओ खास नमाजी सोई जिन्ना इश्क हकीकी पाया मुंह न कुछ अलामण हो जिक्र फिक्र विच रहण हमेशा दामनों कैद लगावण ये वो है आशिकों की तरीका नमाज है आशिकों का तरीका है ये आका पाक से चला आ रहा है पहली वही का नजूल है पूरे कुरान की हकीकत यही है कि पूरा कुरान पाक सूरत फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह में ये वो चाबी है जो इंसान को खोल के रख देती है जैसे गाड़ी की चाबी मोबाइल की सिम और दूध की जौग दूध में दही है मक्खन है घी है सब कुछ है सिर्फ जाग ही लगानी है ना इंसान वो दूध है जिसमें दही रूह है जिसमें जलवा महबूब मक्खन है जिसमें जलवा जात हक घी है अब बताओ नहीं मिलता अरे वो मिला हुआ है हम सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ करके दिल को रोशन नहीं करना चाहते ताकि दिल रोशन हो जाए और पूरी कायनात अपने दिल से देख लो 14 तबक दिले दे अंदर तंबू बांगण ताने हूँ आका पाक की आमद का मकसद यही है कि मोहसिन इंसानियत है कोई दिल मुर्दा न रहे हर दिल जिंदा हो जाए आका का वाज़ेह फरमान है कि इंसान ये सब एक टुकड़ा है अगर ये ठीक हो गया सारा वजूद ठीक अगर ये खराब हो गया सारा वजूद खराब वो टुकड़ा क्या है वो दिल है तो जिक्र करने वाला जिंदा की मिसाल जिक्र न करने वाला मुर्दा की मिसाल तो मुर्दा हम हो कहीं अल्लाह पे इतराज करे अल्लाह रसूल नहीं मिलते जरा जिंदा होगा तो देखो जब जिंदा हो जाओगे रूह बेदार हो जाएगी दिल रोशन हो जाएगी फिर ये आंख बंद करके भी नजर आएगा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई गर हो देखना अल्लाह को गर हो देखना तो दीदार दिल वाह करे कोई मेरे भाइयों तमाम अहले सुन्नत जमात का मुतफिक का फैसला है कि जहरी आंख से खासा है आका पाक का जहरी आंख से आका पाक ने जाके देखा लेकिन दुनिया में जिसको भी अल्लाह मिला है दिल की रोशनी से दिल की आंख खुलने से रूह की बेदारी से अल्लाह मिला है सबको मिला सब देख के बताते हैं किस किस का नाम लो जितने भी अल्लाह वाले हैं सब देख के बताते हैं और सुल्तान साहब ने फिर डंके की चोट पे लिखा है 140 किताब लिखी और आरफाना किताब में हम क्या फरमाते हैं कि जोए जाहिर वेखा जानी ताई ये है मिलाद ज़हूर खुदा सोए जाहिर वेखा जानी ताई जिससे अंदर सीने हूँ बिरहू मारी मेहनत फिरा मैनू हसन लोग नबी ने हूँ मैं दिल विचू है शौ पाया लोग जावन मक्के मदीने हूँ कहे फकीर मीरादा बाहू सब दिला विच खजीने आका पाक की आमद के बाद क्या हुआ बस यही एक पैगाम है यही मकसद मिलाद है कि आका पाक की आमद ऐसे नहीं हो गई आका पाक की आमद से नबूवत का दरवाजा बंद हुआ फक्र व वलायत का खुल गया अब नबी नहीं आने वली आने हैं फुकरा आने हैं क़यामत तक लेकिन वो कौन होंगे जिनके दिल अल्लाह ताला के अर्श बन जाएंगे कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह कल्बुल मोमिन मिरतुर रहमान अरे कोई इंसान भी खाली नहीं नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद के तहत कोई कह सकता है इनकार कर सकता है कि अल्लाह फरमाता है हम बंदे की इशारे से करीब हैं लेकिन चूंकि हम इधर गए नहीं अब वक्त है काम सिर्फ दो करने हैं महबूब के हुक्म के मुताबिक अस्सलातु मिराजुल मोमिनी अस्सलातु कुर्रतु आइनी नमाज मेरी आंखों के ठंडा क्या नमाज दर्जा मिराज पर पहुंचा देती है नमाज मोमिन के लिए मिराज है तो आज जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और हर वक्त ये कल्बी जिक्र करेंगे नमाज से ज़हरी वजूद गुनाहों से पाक हो जाएगा और कल्बी जिक्र से दिल रोशन रूह बेदार हो जाएगी फिर पर्दे हटेंगे तो फिर क्या नजर आएगा कहाँ है पर्दा किधर है मख्फी कब उसका मुखड़ा नकाब में है कसूर अपनी निगाह का है वरना वो कब हिजाब में है वरना वो कब हिजाब में है जिधर देखता हूं महफिल मिलाद सिर्फ सवाब के लिए नहीं सवाब भी है असल मकसद है कि आका पाक ने आगे फरमाया मेरे बाद नबी नहीं आएगा कल्बुल मोमिन मिरतुर रहमान क़यामत तक आएंगे अल्लाह के शीशे आएंगे अल्लाह वाले आएंगे जो अल्लाह का रास्ता बताएंगे अल्लाह का तरीका बताएंगे लोगों की रहनुमाई करेंगे सुन्नत अंबिया जिंदा करेंगे दावत अल्लाह वाला काम करेंगे दावत इल्लल्लाह आका पाक की सुन्नत है जिनके दिल रोशन हो जाएंगे रूह बेदार हो जाएगी लेकिन शैतान ना नमाज पढ़ने देता है ना जिक्र करने देता है शैतान
فل کوشش کرتا ہے کہ اندھے رہیں، نہ ان کی روح بیدار ہو، نہ دل روشن ہو۔ ظاہری اعمال کر لیں، میں نے تھوڑے کی ہے، لاکھوں سال میں نے بات کی ہے تو کیا ہوا؟ علم اتنا پڑھا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، کیا ہوا؟ نہ علم کام آیا، نہ عبادت کام آئی۔ صرف ایک بات کہنے سے کہ باب آدم کو مٹی کہا تو مردود ہو گیا۔ آج بھی خیال رکھیں، یہ نطفے کی پیداوار ضرور ہے، لیکن اندر کون ہے؟ یہ تن رب سچے دا حجرہ، اندر جھانک کے دیکھو اندر کون ہے۔ دودھ کی قدر گھی کی وجہ سے ہے، جب گھی نکل جائے تو پھر لسی بچتی ہے، جب تک گھی اندر ہے تو پاور ہے، دودھ کی قدر و منزلت ہے۔ یہ انسان کی قدر و منزلت روح کی وجہ سے ہے، جسم میں روح ہے اور روح میں جلوہ ذات حق ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی ہے، جلوہ خدا بھی ہے، لیکن ہم روح تک نہیں پہنچے تھے۔ آؤ آقا پاک کے میلاد کے صدقے آج نیت کرو، آج دعا مانگے سارے کہ یا اللہ ہمیں پیارے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس میں یہ ذکر پہلے نمبر پہ آتا ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی، جنہوں نے اتباع کی، قلبی ذکر کیا، دل روشن ہوئے، ان کے بارے میں سلطان صاحب فرماتے ہیں ہے کہ جاگن ہے کہ جاگ نہ جاڑن ہے کہ جاگ دے آئی ستے ہو، ایک ستے آجا واصل ہوئے ہے کہ جاگ دے آئی مٹھے ہو، کی ہویا جے گو گو جاگے لیندہ سا اپٹھے ہو، پر میں قربان تیرا تھی باہو جنہ خو پریم دے جتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی کامیاب ہو گئے اور اوروں کو بھی کامیاب کر رہے ہیں، کیونکہ اب خو چلتا ہے تو پانی سراب کرتا ہے۔ جنہ خو پریم دے جتے ہوئے خود بھی کامیاب ہوئے اور اوروں کو بھی کامیاب کر رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ چاہیے کہ محبوب کے میلاد پاک کے صدقے ایک کام کر لے کہ انسانی سیٹ کو آن کر لے۔ اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن سیٹ بند پڑا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے